Hello, my dear friends. Finally, we have reached last but not the least theorem number 8 of group theory. So, my dear friends, without wasting your precious time, let's begin to understand the last theorem of group theory, that is theorem number 8. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे ये थ्योरम कहती क्या है. सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थ्योरम ये कहती है कि द लेफ्ट इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज ऑल्सो इट्स राइट इनवर्स. सो माय फ्रेंड्स, हमारी थ्योरम नंबर 8 ये कहती है कि द लेफ्ट इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज ऑल्सो इट्स राइट इनवर्स. अब इसका मतलब क्या हुआ? माय डियर फ्रेंड्स, इस थ्योरम को आप इस तरह से समझ सकते हैं. सपोज आपके पास एक एलिमेंट ए जो कि बिलोंग कर रहा है एक ग्रुप जी में. ऑब्वियसली अगर ये एक ग्रुप है तो इस एलिमेंट का इन्वर्स भी इसी ग्रुप में बिलोंग करेगा. सो ए इनवर्स ए का इनवर्स है, सो जो बिलोंग करेगा ग्रुप जी में. अब आप ध्यान दीजिए, मैं इनवर्स की प्रॉपर्टी से क्या जानता हूँ? इनवर्स की प्रॉपर्टी से मैं ये जानता हूँ, इनवर्स किसी भी एलिमेंट का वो एलिमेंट होता है जिसे मैं जब एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराऊँ तो मुझे रिजल्टिंग एलिमेंट आइडेंटिटी मिलेगा. मतलब ए इनवर्स ऑपरेशन ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी. इनवर्स वो एलिमेंट होता है किसी भी एलिमेंट का जिसे जब मैं दोनों एलिमेंट को ऑपरेट कराऊं तो रिजल्टिंग एलिमेंट मुझे आइडेंटिटी मिलेगा. ऑब्वियसली यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. अब आप ध्यान दीजिए, मैंने इनवर्स को लेफ्ट साइड से ऑपरेट कराया है. अब ये थ्योरम क्या कहती है कि लेफ्ट इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, यानी जो इनवर्स मैं लेफ्ट से ऑपरेट करा रहा हूँ, इज ऑल्सो इट्स राइट इनवर्स. यानी मैं अगर इस एलिमेंट इनवर्स को राइट से ऑपरेट कराऊं तो भी मुझे रिजल्टिंग एलिमेंट आइडेंटिटी ही मिलेगा. सो मतलब मुझे इस एलिमेंट को अब राइट से ऑपरेट कराना है और रिजल्ट मुझे क्या लाना है? वापस आइडेंटिटी लाना है. सो आई थिंक आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि थ्योरम कहना क्या चाह रही है. तो आप ये सोच रहे हैं ये तो ऑब्वियस सी बात है सर, ये तो होगा ही होगा. बट as you all know the real beauty of abstract algebra, so हमें इस पार्ट को प्रूव करना होगा. So my dear friends, let's move towards proving this theorem. Proof. My dear friends, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम एक एलिमेंट लेंगे. लेट एन एलिमेंट ए जो कि बिलोंग कर रहा है ग्रुप जी में. ऑब्वियसली अगर ये एलिमेंट ए अगर किसी ग्रुप में बिलोंग कर रहा है तो इसको ग्रुप होने के लिए इसका इनवर्स भी इसी ग्रुप में बिलोंग करेगा. सो द इनवर्स ऑफ ए ऑल्सो बिलोंग्स टू ग्रुप जी. सो आई थिंक यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. और उस इनवर्स को हम नाम दे देते हैं ए इनवर्स. अब लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी. हम इस जो इस ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट है उसे हम लोग ई नाम दे रहे हैं. लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी. सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी. अब हम इनवर्स की प्रॉपर्टी से क्या जानते हैं कि ए इनवर्स ऑपरेशन ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी. मैं इसको इनवर्स यहाँ भी लिख सकता था लेकिन हमें वो तो प्रूव करना है. सो ए इनवर्स ऑपरेशन ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी. यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हम इनवर्स को बारे में पढ़ चुके हैं. और माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक बात नोटिस करने वाली है कि इनवर्स हर एक एलिमेंट का यूनिक होता है. यानी ए
का इन्वर्स ए इन्वर्स है, अगर कोई एलिमेंट बी इस ग्रुप में बिलोंग कर रहा है तो उसका इन्वर्स बी इन्वर्स होगा, वो ए इन्वर्स नहीं होगा। लेकिन आइडेंटिटी पूरे ग्रुप की सेम होती है, यानी ए के लिए अगर आइडेंटिटी ई है तो बी के लिए भी आइडेंटिटी ई ही होगी। सो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं ध्यान दीजिए, मैं ए इन्वर्स में अगर ए इन्वर्स को ऑपरेट करा रहा हूँ, हम ग्रुप के बाहर कोई भी एलिमेंट नहीं ले सकते हैं। सो आपको ये रिस्ट्रिक्शन है कि जो ये मैं एलिमेंट ले रहा हूँ ए इन्वर्स ऑपरेशन ए इन्वर्स, ये ग्रुप में ही बिलोंग करना चाहिए। अब आप ध्यान दीजिए, मैंने लिखा क्या है, ए इन्वर्स, तो ये आपको पता है ये क्या है, ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी को जब मैं वापस, तो ये आइडेंटिटी होगा, और आइडेंटिटी को मैं जब ए इन्वर्स से ऑपरेट कराऊंगा तो ए इन्वर्स ऑफ आइडेंटिटी वो एलिमेंट जिससे हम किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें, हमें रिजल्टिंग एलिमेंट वही एलिमेंट मिलेगा। तो यानी हमें अब रिजल्टिंग एलिमेंट ए इन्वर्स मिलेगा, और ए इन्वर्स हम पहले ही कह चुके हैं इस ग्रुप जी में बिलोंग कर रहा है। यानी ये पूरा एलिमेंट, अगर मैं इसको सिंगल एलिमेंट नाम दूँ तो ये एलिमेंट ग्रुप जी में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हमें ग्रुप जी के बाहर कोई भी एलिमेंट नहीं ले सकते। सो यहाँ तक आप इस एलिमेंट को आसानी से ले सकते हैं। अब विद द हेल्प ऑफ एसोसिएटिव लॉ हम इसको तोड़ सकते हैं, किस फॉर्म में, ए इन्वर्स ऑपरेशन ए, और मैंने ए इन्वर्स को बाहर ले लिया, किसकी हेल्प से, एसोसिएटिव लॉ की हेल्प से। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं तीन एलिमेंट्स को उनके पार्ट्स में ऑपरेशन में तोड़ सकता हूँ। सो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब आप ध्यान दीजिए, ए इन्वर्स ऑपरेशन ए, ये क्या लिखा है, ये ऑब्वियसली ये आइडेंटिटी लिखा है। सो आइडेंटिटी ऑपरेशन ए इन्वर्स। सो अब मैंने पहले यहाँ पे भी बताया था कि ए इन्वर्स को अगर मैं आइडेंटिटी से ऑपरेट कराऊँ तो रिजल्टिंग एलिमेंट आइडेंटिटी मिलेगा। तो अगर मैं आइडेंटिटी को ए इन्वर्स से ऑपरेट कराऊँ एलएचएस से, तब भी मुझे रिजल्टिंग एलिमेंट आइडेंटिटी मिलेगा, क्योंकि हमने थ्योरम नंबर 7 में प्रूव कर चुके हैं कि लेफ्ट आइडेंटिटी इज ऑल्सो द राइट आइडेंटिटी। सो यहाँ पे हमें थ्योरम नंबर 7 से, मेरे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ से मुझे एलिमेंट ए इन्वर्स मिल जाएगा। अब अगर मैं इस पार्ट को इक्वेशन नंबर 1 नाम दूं, एंड, और अब ध्यान दीजिए, इस यहाँ पे मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट ए इन्वर्स मिल चुका है। अगर मैं इस ए इन्वर्स को आइडेंटिटी से ऑपरेट कराऊं तो मुझे क्या मिलेगा, मैं अगर ए इन्वर्स को आइडेंटिटी से ऑपरेट कराऊं तो मुझे क्या मिलेगा, रिजल्टिंग एलिमेंट ए इन्वर्स मिलेगा। सो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, इक्वेशन नंबर 2 एक्चुअली ठीक इसके इक्वल, ये हमारा ए इन्वर्स ऑपरेशन ए इन्वर्स के इक्वल था। सो अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन 3 को गौर से देखूँ तो मुझे क्या पता चलता है, इनके RHS सेम है, तो ऑब्वियसली इनके LHS भी सेम हुए होंगे। सो मैं इनके LHS को एक साथ ले सकता हूँ। माय फ्रेंड्स, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 हमारे पास इनके LHS क्या हैं, ए इन्वर्स ऑपरेशन ए इन्वर्स। सो ए इन्वर्स ऑपरेशन ए इन्वर्स ये किसके इक्वल होगा, इक्वेशन नंबर 3 के, जो क्या कहती है, ए इन्वर्स ऑपरेशन ई इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स ऑपरेशन ई। अब माय डियर फ्रेंड्स, हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ पढ़ चुके हैं हमारी थ्योरम लेक्चर नंबर आई थिंक 2 में। सो हम ए इन्वर्स और ए इन्वर्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब अगर मैं ए इन्वर्स को कैंसिल आउट कर रहा हूँ तो मुझे रिजल्टिंग एलिमेंट मिलेगा ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए इन्वर्स हमारा राइट से ऑपरेट हो रहा, और स्टार्टिंग में हमने एज्यूम किया था कि हमारी जो थ्योरम कह रही है कि लेफ्ट इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट इज ऑल्सो इट्स राइट इन्वर्स। अगर ध्यान दीजिए तो मैंने जो एलिमेंट ए लिया था, अगर इस समय जो एलिमेंट ए इन्वर्स है वो अगर इसका लेफ्ट इन्वर्स है, तो हमने वही एलिमेंट, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखिए
ए इनवर्स को लेफ्ट साइड से ऑपरेट कराया था, लेकिन अब ध्यान दीजिए हम इसी एंड में हम लोग ए इनवर्स को राइट साइड से भी ऑपरेट करा रहे हैं तो भी रिजल्टिंग एलिमेंट हमें आइडेंटिटी मिल रहा है, हेंस प्रूव्ड। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो थ्योरम थी कि द लेफ्ट इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज ऑल्सो इट्स राइट इनवर्स, वो हमने प्रूव कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। In this video, we have completed all the theorems of group theory. In the next video, we are doing the questions on group theory. Thanks for watching and don't forget to like, comment and share. Thank you.